आपके पार्टी के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज ने कहा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ ने कहा, क्या पाकिस्तान से बातचीत करना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि इस देश की जो अभी जो स्थिति है, उस स्थिति में मुझे लगता है कि बातचीत से हल निकलना होता तब तक निकल चुका होता। मैं समझती हूँ कि कोई सीरियस एक्शन प्लान होना चाहिए सरकार के पास। सरकार की जो लापरवाही दिख रही है, जो संवेदनहीनता दिख रही है, मुझे लग रहा है वो एक बहुत बड़ा कारण है, जो एक निराशा का कारण है। क्योंकि पूरा देश आज जिस चीज को लेकर संवेदनशील है, पूरा देश जहाँ पर मतलब आप समझिए 3 से अधिकारी और 7 में जवान, मतलब पूरा देश गमगीन है। और हमारी सरकार जो अपने आप को राष्ट्रवादी के नाम पर सरकार चला रही है, क्या इतना नकली राष्ट्रवाद है उनका? मेरा सवाल तो अपनी सरकार से है कि जिस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया है, वो मतलब सवालिया निशान उठाता है कि क्या हमारे पास संवेदनाएं नहीं बची, क्या उन परिवारों के लिए हमारे मन में कोई जगह नहीं है, या हम 2 मिनट का मौन नहीं रख पाए थे उनके लिए, क्या हम टीवी चैनल पर उस तरह के जो प्रोग्राम चल रहे थे क्या उनको बंद नहीं कर पाए थे? सबसे पहले तो हमें अपने देश की जो सरकार है उससे सवाल पूछना पड़ेगा। ये वही सरकार है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करती थी, ये वही सरकार है जो कहा करती थी कि हम एक के बदले 10 कर लाएंगे, ये वही सरकार है जो राष्ट्रवाद के नाम पर न जाने कितने इन्होंने जो है यहाँ पर वादे किए, झूठे वादे किए। उसके बाद क्या हुआ? आप याद करिए कि जब इन्होंने जो है पुलवामा हुआ था, उसके बाद इन्होंने क्या कहा था कि जो नए वोटर हैं वो राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करें। इन्होंने वोट मांगा, इन्होंने उन शहीदों की तस्वीरें लगाकर रैलियां करी, और आज भी उन शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं दिया। तो कुछ सवाल तो मुझे अपनी सरकार से हैं। मुझे इस देश की सरकार है जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है। तो सबसे पहला राष्ट्रवाद और सबसे पहला सवाल, क्या हमारी इंटेलिजेंस की क्या गलतियां थी, क्यों इस तरह की इतनी बड़ी हादसा हुआ? ये कोई छोटा हादसा नहीं है। 3 अधिकारियों की जो है वीर गति हुई है, ये छोटा हादसा नहीं है। इसके पीछे पूरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होनी चाहिए, पूरी जांच बैठनी चाहिए कि आखिर क्या कमी रह गई, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। तो इन सारी चीजों को पहले तो हम अपने स्तर पर सॉल्व करें। सौरभ दुबे विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है और स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ आपको जो एक्शन लेना हो वो एक्शन ले, विपक्ष आपके साथ होगा। लेकिन जो हुआ और जो घटनाएं हो रही हैं उसका जवाब कौन देगा, रूलिंग पार्टी या अपोजिशन? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो वीर जवान शहीद हुए उन शहादत को पूरे 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से सलाम और हम नमन करते हैं। और रही बात, देखिए अभी कश्मीर पे बात हो रही थी, शांति की वार्ता होनी चाहिए। तो अटल जी ने अपना जितना संभव प्रयास था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो संपूर्ण प्रयास किया था, लेकिन बदले में क्या मिला? धोखे पर धोखा। तो आज जो लोग कश्मीर में बात करते हैं कि उनसे दोबारा शांति की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं इस कश्मीर को स्थिर नहीं होने देना चाहते। 370 खात्मे की जब बात थी तो यही लोग चिल्ला के कहते थे 35 से हटाते ही भूचाल आ जाएगा, लेकिन क्या भूचाल आया? 370 आसानी से खत्म हुआ और कश्मीर में शांति व्यवस्था बहाल हुई। वहां पर डीडीसी बहाल हुई कि उससे भी ज्यादा तबाह हुई। लेकिन आपने पहले से ज्यादा जम्मू कश्मीर के हालात बद से बदतर कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। 370 और मिलिटेंसी से क्या लेना देना है? 370 वैसा ही स्पेशल स्टेटस है जैसा हिमाचल प्रदेश को है। आप पता नहीं कहाँ पढ़ के आ जाते हैं। थोड़ा घर में बैठ के पढ़ के आ जाए करो। आपको पता है 370 में क्या है? 370 की वजह से मिलिटेंसी थी जम्मू कश्मीर में। अरे मेरी बात सुनिए, 370 की तरह 371 हिमाचल प्रदेश को भी है। उसके तहत आप सीधे तौर पे बताएं कि आपने जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक पे डाका डाला है। 370 और मिलिटेंसी का कोई लेना देना नहीं है। आप फालतू पे झूठ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकाम हुई है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात आज बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से है, भारतीय जनता पार्टी की गलत पॉलिसीज की वजह से है, और आप जैसे जाहिल लोगों की वजह से है जिनको ये पता नहीं कि 370। कर्नल शिवदान सिंह को मिलाइएगा स्क्रीन पर। कर्नल शिवदान सिंह काफी देर से कहना चाह रहे हैं। कर्नल शिवदान सिंह जी, टीडीपी कह रही है कि अगर आज मिलिटेंसी वहां पर है तो बीजेपी रूलिंग पार्टी की गलत नीतियों की वजह से है। क्या आप उसको समाप्त नहीं कर पा रहे हैं? ये देखिए सरासर गलत है। बीजेपी ने जो कंस्ट्रक्टिव कदम उठाया है इस पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने का, मैं जो ये 370 और 35A की वकालत कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं इन्हें क्यों चाहिए ये स्पेशल प्रिविलेज? क्या ये सामान्य नागरिक की तरह जिंदगी नहीं जी सकते हैं? और नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूं
35A का नुकसान इनको पास क्यों बताना चाहता हूं, स्पेशल स्टेटस है? मिजोरम के पास क्यों है? इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर मिला एक यहाँ सेकंड, से एक स्पेशल सेकंड, स्टेटस। सौरभ मेरी दुबे, बात एक सुनिए। सेकंड, एक सेकंड, सौरभ आपने दुबे, एक हिमाचल सेकंड, प्रदेश एक आप सेकंड बात रुक सुनिए जाइए। पहले। शिवदान जी इस बोल रहे हैं। मुल्क में इस कंट्री सौरभ में दुबे, ये सौरभ है दुबे, कि एक सेकंड रुक जिनके पास जाइए, स्पेशल एक सेकंड रुक स्टेटस जाइए। हासिल है। इनको कर्नल चुप शिवदान बोल कराइए। रहे हैं जी, बोले। इनको चुप कराइए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, यदि वहां पर विकास होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो वहां पर वहां के रोजगार, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और वहां के नौजवान आतंकवाद जैसी नौजवानों को उसमें रोजगार लिप्त मिल होने रहा के है। बजाय हिंदुस्तान में अपने सबसे बड़ी सुरक्षा बेरोजगार के लिए रियासत जम्मू कश्मीर है। यहाँ का बेरोजगार पढ़ा लिखा नौजवान दर इसका की कारण- ठोकरें खा रहा है। हिमाचल में और यूपी में जाके मजदूरी क्यों कर खा रहा रहा है? है। किसका यही कारण? है आपका यहाँ आप पे विकास। सुनिए, आप सुनिए, आप ग्राउंड आप पे सुनिए, आइए, इसका रियलिटी कारण देखिए है जम्मू कश्मीर के 370 लोगों की हालत देखिए और यहाँ पे। 35A आपने जो हालत यहाँ के लोगों की कर रखी है, 35A इसका कारण है। 35A इसका कारण नहीं है, आप लोग इसका कारण है। कोई 35A 370 था नहीं, इस बात- 2019 से पहले। हमारा इतनी बुरी हालत नहीं थी जितनी आज माजिद हमारे हैदरी को भी यहाँ है। लाइएगा स्क्रीन पर। माजिद हैदरी, आपने माजिद हमारे हैदरी, जम्मू कश्मीर के लोगों पर वहां पर जुल्म कोई किया है। इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। नहीं नहीं, एक सेकंड, जो माजिद आज हैदरी, माजिद जॉब की हैदरी, अपॉर्चुनिटी क्या नहीं हुई है। 370 370 चैनल्स पे क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है। 370 और जम्मू कश्मीर 35A में को नहीं। दोबारा बहाल कर देने से मिलिटेंसी रुक जाएगी, थम जाएगी या कम हो जाएगी, क्या होगा? जी देखिए, पहली चीज, आज यहाँ पे बहुत से पैनलिस्ट बात कर रहे थे विकास की, हालात ठीक होने की। अरे मेरे भाई, आज पूरा देश मातम मना रहा है। 3 हमारे वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए और आज भी आप यहाँ पे खुशियों की बात कर रहे हैं। थोड़ी तो शर्म कीजिए। और दूसरी चीज आप सुनिए, हमसे तो वादा किया गया था ना कि 370 और 35 से जब हटेगा तो आतंकवाद मुक्त हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक वैसे ही जब जैसे डिमोनेटाइजेशन हुई तो टेरर फंडिंग खत्म हो जाएगी। तो सब चीजें झूठ निकल रही हैं, हर चीज जुमलेबाजी साबित हो रही है। अरे आज हम आपस में लड़े ना, एक दूसरे के ऊपर ना बोले। आज हम ये समझें कि जो यहाँ पे दावा करते थे कि जम्मू कश्मीर में शांति आई है, आज यहाँ पर 3 घरों में मातम मन रहा है। वो 3 घर नहीं है, 1 करोड़ 140 करोड़ घरों के दिलों में मातम मन रहा है। आज हम यहाँ विकास की बात ना करें, आज हम ये ना कहें कि कश्मीर में सिनेमा हॉल खुले हैं, आज हम ये ना कहें कि पत्थरबाजी बंद हुई है। अरे लानत उस सिनेमा हॉल खुलने पर जब मेरा कर्नल मनदीप सिंह मारा जाए, लानत उस टूरिस्ट के आने पर जब हमारा आशीष मेजर मारा जाए, लानत है इस सारे विकास पर जब हमारा हिमायूं भट्ट मारा जाए। अरे क्या हम करेंगे इसका जब हमारे यहाँ वीर जवान मारे जाए? कौन सा विकास है यहाँ पे? यहाँ विनाश है। और ये सवाल का जवाब हमारी सरकार ने देना होगा कि उस दुश्मन मुल्क के साथ क्या करेंगे? मुंह में दही जमा के रखेंगे? और यहाँ मोदी जी की संपत्ति यहाँ लूटी जाएगी। जम्मू कश्मीर में 13,000 करोड़ लूटे गए मोदी फंड के, और हमारी सरकार बात नहीं कर रही है किसी भी। देखिए, देश के शहीदों को सब लोग नमन करते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, जब तक आप लोगों ने मोदी सरकार के पहले तक शासन किया दोबारा तो कश्मीर को किस मदहाल में पहुंचाया? वहाँ के युवाओं के हाथ में पत्थर किसने दिए? आप बताइए, यहाँ पर रक्षा मंत्री ने 2 शब्द बोले। आप लोग थे। कौन सा नमन किया, ये बताइए आप पहले यहाँ बैठकर। आप डिफेंड करने चले आते हैं आप लोग, लेकिन कम से कम ये तो देखिए अपने गिरफ्तार में घुस के देखिए कि आपकी कौन सी संवेदनाएं कहाँ दिख रही दीजिए ना, है। सरकार आपकी है, भारतीय सवाल। जनता पार्टी की सरकार है। आप जवाब दीजिए ना कि ये हालात जो बने हैं, अब ये कौन जिम्मेवार है इसका? 5 साल से तो आर्टिकल 370 भी नहीं है ना यहाँ पे। हुकूमत भी भारतीय जनता पार्टी की है, फुल मेजॉरिटी में है आप। आपको सिर्फ टीवी चैनल्स पर बैठ के बात करना आता है। आप ग्राउंड पे हालात को काबू करने में बिल्कुल नाकाम हुए हैं। आपको सिर्फ एक ही काम आता है, टीवी चैनल्स पे बैठ के बात करना। काम करना आपको नहीं आता है। किस तरीके से रियासत को चलाया जाता है ये आपको नहीं आता है। आपने इस मुल्क के लोगों को मजहब के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर तकसीम करके वोट लिए हैं और आप हुकूमत कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में आपका खात्मा हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक भी सीट आपको नहीं मिलेगी पूरे हिंदुस्तान से। आप देख लेना, आपने जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा है, आपने न सिर्फ इस मुल्क का, कश्मीर, अरे अमित रैना को भी लाइएगा स्क्रीन पर। वहाँ के व्यवस्था, वहाँ जो रोजगार दिया जा रहा है, अमित रैना को रखिएगा स्क्रीन पर। प्रियंका गुप्ता, मैं आ रहा हूँ शिवदान सर में आ रहा हूँ आपके पास। अमित रैना, मुझे कश्मीर का जो सर्विस, अमित रैना, मुझे इसका जवाब चाहिए यहाँ पे नोटिफिकेशन कि आज अगर मिलिटेंसी की घटनाएं बढ़ रही हैं तो इसके लिए जवाब किससे मांगा जाए? जवाब किससे मांगा जाए? नहीं, देखिए, जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा। टेररिज्म की घटनाएं बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, इस पे आप देखिए, आपको डेटा उठाना पड़ेगा। पिछले 3 साल में देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिक्रीज
ऑन अटैक ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, ये सच्चाई है, इसको कोई जुठला नहीं सकता है। मगर क्या हालात सामान्य हुए हैं ये भी कहना झूठ होगा कि ये हुए हैं। अभी ये सामान्य नहीं हुए हैं और ये सामान्य नहीं होंगे। ये सामान्य तब तक नहीं होंगे जब तक आप कश्मीर में रेडिकलाइजेशन के साथ फाइट नहीं करते हैं। कश्मीर में आप रेडिकलाइजेशन को खत्म नहीं, जब तक आप जम्मू कश्मीर के कोई कह रहा था कि खत्म नहीं करते। आपके कहने का मतलब यही है पहले जम्मू कश्मीर की आवाम को खत्म करो फिर ये खत्म होगा। नहीं, और कितना टाइम आपका कहने का मतलब यही है। खत्म आपने करिए, कहा पहले आपने कहा आप सोच हमारी नहीं सोच आप तब्दील करिए, सोच है उसको बंद करिए, तब्दील करिए, जिहाद की सोच है उसको बंद करिए। ये गजवाए हिंद नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि आप गजवाए हिंद करेंगे, पाकिस्तान का समर्थन करेंगे और गजवाए हिंद होगा, वो नहीं होगा। उसमें हो सकता है कि आप जैसे लोग गायब हो जाएं, मगर ये गजवाए हिंद नहीं होने वाला। ये आप लिख के ले लीजिए। और उसके लिए अगर 3 नहीं 30,000 मारने पड़ेंगे तो मारेंगे, मगर ये गजवाए हिंद नहीं होगा। ये लिख लीजिए आप, चाहते नहीं, गजवाए हिंद नहीं होने वाला। लेकिन जो आप चाहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर के अवाम पर बुलडोजर घूमे, वो भी नहीं होगा। 71 में हिमाचल का ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है, ये हरियाणा नहीं है। क्या हिमाचल आपको समझ आनी चाहिए कि ये हरियाणा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। 5 लाख लोग बेघर हुए हैं। क्या हिमाचल से 5 लाख लोग बेघर हुए हैं? नहीं हुए। क्या हिमाचल का अपना चंदा था? नहीं था। क्या हिमाचल का अपना आईन था? अमित रैना साहब, आपने अपना घर छोड़ा है चंदा इकट्ठा करने के लिए, वरना कश्मीरी पंडित आज भी कश्मीर में है। कर्नल शिवदान सर, कर्नल शिवदान सर, देश बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से सरकार की तरफ देख रहा है कि आखिर इसका समाधान, परमानेंट इलाज कब होगा? कितने साल और इंतजार करना होगा या सिर्फ वादे 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 होंगे? अब की बार वाला रिपीटेशन होगा। खासकर ये कश्मीरी जो इसमें डिबेट में पार्ट ले रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं केवल एक सवाल कि पंजाब में आतंकवाद क्यों समाप्त हुआ और जम्मू कश्मीर में क्यों चल रहा है? इसका एक ही कारण है कि वहां की पंजाब की आम जनता ने अपने देश के हित में आतंकवादियों को पूरी तरह से रूट आउट किया पंजाब से। वहां पर किसी आतंकवादी को कोई सिंपैथी नहीं की गई। यहां जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के स्लीपिंग सेल आराम से फल फूल रहे हैं और उसके बारे में वहां की जनता कोऑपरेट नहीं करती है सरकार के साथ में, क्योंकि फंडामेंटलिज्म लड़ने के लिए इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने लड़ा पंजाब के आतंक से और ऐसा है। इंदिरा गांधी इस देश को मिली नहीं। मेरी बात सुनिए, खुलवाइए आप। नहीं, मेरी बात सुनिए। वहां का आम आदमी राष्ट्रवादी था। आम आदमी ने हमेशा सरकार के साथ खड़ा हुआ आम आदमी, मगर यहाँ पर आम आदमी का जो यहाँ के आम आदमियों ने भी लाखों की तादाद में अपनी कुर्बानियां दी हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए ऐसा है, आप डेटा देख लीजिए। पाकिस्तान के गुण गाने बंद नहीं करेंगे। आतंकी कह रहे हैं। ये आतंकवाद, मैं आतंकी नहीं कह रहा हूं, केवल ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ सिंपैथी बंद करिए और भारत वो अपने हमारी सरकार को बोलिए। हमारी सरकार उन्हें कभी मिठाई खिला रही है, कभी रसगुल्ले खिला रही है, कभी क्रिकेट खेल रही है, कभी हॉकी खेल रही है, कभी मिठाई बांट रही है। आप ये सोचिए कि आपकी जो विचार हैं वो क्यों चाहते हैं 370 देश में, जब आम आदमी आए तो आपको 370 क्यों चाहिए? आतंकियों से किसी को सिंपैथी नहीं होगी, लेकिन सबको यही आस है कि इसके खिलाफ सरकार का कोई कड़ा एक्शन दिखना चाहिए। देखते हैं वो एक्शन कितनी जल्द हमें देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।